हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूपीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी रूपीक में। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा, यूएन ने रशिया से वापस मांगा यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो 2022 से पहले यूक्रेन के नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन 2022 के बाद से ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र रशिया के कब्जे में आ जाता है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर परमाणु दुर्घटना की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जापान का हादसा याद आता है, लेकिन अगर हम औद्योगिक हादसे की बात करते हैं तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की 1886 की घटना याद आती है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसके रिएक्टर नंबर 4 में गड़बड़ी आने की वजह से यह हादसा होता है। यह हादसा इतना जबरदस्त होता है जो संयंत्र की छत तक उड़ा देता है और काफी दूरी तक रेडिएशन भी फैल जाता है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको भी 24 फरवरी 2022 में रशिया अपने कब्जे में कर लेता है, इससे पहले यह भी यूक्रेन के नियंत्रण में हुआ करता था। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ैपोरिज़िया पर हाल ही में हुए हमलों को देखकर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहते हैं, किसी प्रमुख परमाणु कार्यक्रम की सुविधा के बीच लड़ा जाने वाला यूरोप और यूक्रेन के बीच में यह पहला युद्ध परमाणु दुर्घटना की संभावना को खतरनाक रूप देने के करीब लेकर आ रहा है। अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए के महानिदेशक कहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 2 साल से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है, ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। 7 अप्रैल को जो संयंत्र पर हमला होता है, यह इसी को निशाना बनाते हुए हमला किया जाता है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख यह भी कहते हैं कि यह युद्ध तुरंत बंद हो जाने चाहिए, और यह भी कहते हैं प्लांट के रिएक्टर नंबर 6 अब ठंडे बस्ते में है, लेकिन फिर भी अभी तक एक बड़ी परमाणु दुर्घटना की संभावना का खतरा बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने रशिया से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को तुरंत यूक्रेन को लौटाने की मांग की है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यह जो प्रस्ताव यूएन के द्वारा पारित किया गया था, इस प्रस्ताव में यह भी कहा जाता है यूक्रेन से रशिया अपने सभी सैनिक वापस बुला ले, और फिर से जो यूएनओ के 193 सदस्य हैं, विश्व निकाय की यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करते हैं। इस प्रस्ताव को 99 से 9 मतों से मंजूरी मिली है, और जिसमें 60 देशों के द्वारा भाग नहीं लिया जाता और 25 देश इसमें मतदान भी नहीं करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, जो ये प्रस्ताव है, इससे रशिया के साथ साथ और कौन कौन से देश विरोध में हैं। इस प्रस्ताव के विरोध में रशिया के साथ साथ बेलारूस, क्यूबा, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, सीरिया, बुरुंडी और उत्तरी कोरिया ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और कई मिडिल ईस्ट कंट्री इस प्रस्ताव से दूर रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के पूर्ण नियंत्रण में वापस करने से इसकी सुरक्षा और भी सुनिश्चित हो जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा कौशल और प्रभावी सुरक्षा उपाय करने में सक्षम होगी। इस तरह से बात होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर जब रशिया के द्वारा आक्रमण किया जाता है, उसके तुरंत बाद ही रशियन सैनिकों द्वारा इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर, अर्थात ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और उसके बाद से ही परमाणु आपदाई की आशंका सबसे आगे बढ़ गई है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें 6 परमाणु रिएक्टर हैं और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूसी नियंत्रित क्षेत्र में स्थित है, जो लगातार गोलीबारी में फंसा रहता है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली कटौती के बारे में बार बार चिंताएं व्यक्त की हैं, जो परमाणु ऊर्जा के संचालन के लिए महत्वपूर्ण रखती हैं। और जो आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने 15 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताते हैं कि उनकी एजेंसी, अर्थात जो आईएईए है, इसने 7 अप्रैल से ज़ैपोरिज़िया के खिलाफ 3 हमलों की पुष्टि की है। मतलब कि ये कहते हैं कि ज़ैपोरिज़िया पर 7 अप्रैल तक 3 हमले हो गए हैं,
और अगर यहाँ पर आप देखते हैं, यूक्रेन के यूएन में राजदूत ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसमें महासभा के द्वारा कहा जाता है कि रशिया तकनीकी और भौतिक परमाणु सुरक्षा के प्रमुखों का उल्लंघन करना जारी रख रहा है और संयंत्र पर हमले भी उसने नियमित रूप से जारी रख रखे हैं। किस रीत्या के द्वारा यह भी कहा जाता है, यूक्रेन और पड़ोसी देशों ने 1986 में जो चेरनोबिल संयंत्र में परमाणु विस्फोट के विनाशकारी परिणाम झेले थे, लेकिन ज़पोरिज़िया से संभावित घटना के परिणाम जिसे जानबूझकर रशिया की सैन्य रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटक में बदल दिया है और यह भी अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। रशिया के यूएन में जो उप राजदूत दिमित्री पोलियास्की हैं, इन्होंने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों पर पिछले महीने स्विट्जरलैंड में जो शांति शिखर सम्मेलन होता है उसमें एक आशीर्वाद के रूप में देखा था। और अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, यूक्रेन का जो पश्चिमी कंट्री है वो काफी समर्थन करते हैं और रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा नाटो कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को अभी 43 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रोवाइड कराने की घोषणा की है। साथ ही देखा जाए यूक्रेन को यूएसए के द्वारा F-16 फाइटर जेट देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप सभी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और जो यूएन के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है, इसमें लगभग 80 देशों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए, किसी भी शांति के लिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और आधार बनाने की बात की है। इसने यह भी कहा ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य परमाणु संयंत्र IAEA सिद्धांतों के अनुरूप यूक्रेन के नियंत्रण में रहने चाहिए। जो रशिया के यूएन में राजदूत है पोलियास्की, इनके द्वारा कहा जाता है यूक्रेन में परमाणु सुविधा के लिए जो पश्चिमी कंट्री पर बढ़ावा करने का आरोप लगाया गया है और यह दावे जो पोलियास्की के द्वारा किए गए हैं, आज यूक्रेन में परमाणु सुविधा के लिए एकमात्र खतरा कीव के ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इससे संबंधित बुनियादी ढांचे और पास के शहरों पर नियमित लापरवाही हमले से है और जहां पर संयंत्र के कर्मचारी भी वहां पर रहते हैं। आशा करती हूँ कि जो यूएन के द्वारा रशिया से वापस मांगा गया है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़पोरिज़िया, आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर इससे संबंधित कोई और अपडेट आती है या पुतिन इससे रिलेटेड क्या एक्शन लेते हैं तो उसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।